हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मेरा नाम दीपक कुमार और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज डीके क्लासेस को। आज के इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति परिचय के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसको बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं। हम लोग त्रिकोणमिति का डिफिनेशन जानते हैं। त्रिकोणोमेट्री, इसको हिंदी में बोला जाता है त्रिकोणमिति, है ना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? त्रिकोण। देखिए, सबसे पहली बात कि ट्रिगोनोमेट्री को हम लोग तोड़ के लिखते हैं। क्या हो जाएगा? ट्री जोड़ गोनो जोड़ मेट्री। ट्री का मतलब होता है तीन, आप लोगों को पता होगा। ट्री का मतलब तीन, ठीक है। और गोनो का मतलब होता है भुजाएं, और मेट्री का मतलब होता है मापन, ठीक है। उसी तरह हम लोग हिंदी में भी देख लेते हैं त्रिकोणमिति को तोड़कर। ट्री कोण, जैसे ट्री जोड़ कोण जोड़ मिति। ये त्रिकोणमिति बना है, ट्री जोड़ कोण जोड़ मिति से बना है। तो ट्री का मतलब होता है तीन और कोण का मतलब होता है कोण, तो मिति का मतलब होता है मापना या फिर मापन। अगर आपको इसका डिफिनेशन चाहिए, परिभाषा चाहिए, तो इसका हेडलाइन नहीं छुपा हुआ है। मतलब ट्री का मतलब होता है तीन, गोनों का मतलब भुजाएं और मैट्री का मतलब मापना, जैसे कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, ठीक है। ट्री का मतलब तीन, गोनों का मतलब भुजाएं और मैट्री का मतलब मापना। इसका मतलब ऐसा है कि ऐसा विषय वस्तु जिसमें तीन भुजाओं के या तीन कोणों के मापने का अध्ययन किया जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिकोणमिति कहेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं परिभाषा को। परिभाषा: ऐसा विषय वस्तु जिसमें तीन भुजाओं के या तीन कोणों के मापने का अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। तो परिभाषा देखिए: ऐसा विषय वस्तु जिसमें तीन भुजाओं के या तीन कोणों के मापने का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। तो त्रिकोणमिति में हमेशा तीन भुजाओं के या फिर तीन कोणों के मापने का अध्ययन किया जाएगा। जैसे समकोण त्रिभुज देखिए, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना रहा है और इस त्रिभुज का नाम है ABC। यहाँ पे कितना डिग्री बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनता है। और इसके सामने वाला जो भुजा हो जाता है वो क्या हो जाता है? कर्ण हो जाता है। इसको हम लोग शॉर्टकट में शॉर्टकट में H बोलते हैं, क्योंकि हाइपोटेनियस होता है ये। और इसको हम लोग शॉर्टकट में P बोलते हैं, क्योंकि इसको हम लोग इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं और हिंदी में इसको हम लोग लंब बोलते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा शॉर्टकट में B, जिसको हिंदी में आधार बोला जाता है और इंग्लिश में बेस बोला जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि ऐसा विषय वस्तु इसमें तीन भुजाओं के, जैसे ये भुजा, एक भुजा, दूसरा भुजा और तीसरा भुजा, तीन भुजाओं के या तीन कोणों के, जैसे एक कोण, दूसरा कोण और तीसरा कोण, तीन कोणों के मापने का अध्ययन किया जाएगा, उसको हम लोग त्रिकोणमिति कहेंगे, ठीक है। आइए अब हम लोग समझेंगे त्रिकोणमिति फंक्शन। त्रिकोणमितीय फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसको हम लोग शॉर्टकट में TF बोलते हैं। क्या बोलते हैं? TF, ठीक है। त्रिकोणमिति के बारे में तो आप लोग को बताए थे। त्रिकोणमिति का मतलब हिंदी में त्रिकोणमिति होता है और फंक्शन का मतलब होता है फलन, फल, ठीक है। तो त्रिकोणमितीय फंक्शन जो होते हैं वो कितने होते हैं? त्रिकोणमितीय फंक्शन 6 होते हैं, 6 यानी 6 होते हैं। और वे निम्नलिखित हैं। कौन कौन है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा। ये 6 TF है। कौन कौन? साइन, कॉस, टेन और कोसेक, सेक, कॉट। तो इसका इस TF का जो है अपोजिट हम लोग देख लेते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो अपोजिट होते हैं, उल्टा, TF का उल्टा। देखिए 6 TF होता है ना। कौन कौन? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। 6 TF होता है। तो हम लोग 3 देखेंगे और 3 का अपोजिट देख लेंगे। तो सबसे पहले बात यहाँ देखिए, साइन थीटा। साइन थीटा का जो अपोजिट होते हैं वो कॉसेक थीटा होते हैं। तो अगर कॉसेक थीटा का अपोजिट बोला जाए तो वो साइन थीटा हो जाएगा।
अगर साइन को आपको पूछा जाए साइन का उल्टा क्या हो जाएगा तो कोसेक, और कोसेक का उल्टा हो जाएगा तो साइन। फिर उसी तरह अगर कॉस थीटा का बोला जाएगा तो कॉस थीटा का हो जाएगा सेक थीटा, और सेक थीटा का अपोजिट बोला जाएगा तो कॉस थीटा। उसी तरह टेन थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा तो टेन थीटा का अपोजिट हो जाएगा कॉट थीटा, और कॉट थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा टेन थीटा। ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का उल्टा हो जाएगा, यानी 6 TF है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 है, और 6 का आपस में उल्टा देखे, साइन का कॉसेक, कॉसेक का साइन, कॉस का सेक, सेक का कॉस, और टेन का कॉट, और कॉट का टेन हो जाएगा। तो आई होप TF का उल्टा आप लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे TF का रेशियो, त्रिकोणमितीय रेशियो क्या होता है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, रेशियो को हम लोग अनुपात बोलते हैं। तो त्रिकोणमितीय रेशियो का अनुपातिक फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। तो 6 TF होता है ना, 6 TF का हम लोग अनुपातिक फॉर्मूला देखेंगे। देखिए साइन थीटा का जो अनुपातिक फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा P/H, ठीक है। साइन थीटा का अनुपातिक फॉर्मूला हो जाएगा P/H। उसी तरह कोसेक थीटा का जो हो जाएगा, तो साइन थीटा का अपोजिट देखिए, यहाँ पे साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा था, तो साइन थीटा का जो रेशियो है P/H है, तो इसका उल्टा हो जाएगा क्या H/P, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो साइन का वैल्यू जो है P/H है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा H/P। उसी तरह दूसरा अगर हम लोग आते हैं, कॉस थीटा का रेशियो फॉर्मूला होता है B/H। क्या होता है B/H, तो B/H तो कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक थीटा का हम लोग रेशियो का फॉर्मूला अगर निकालेंगे तो कॉस थीटा का होता है B/H, तो इसका अपोजिट हो जाएगा H/B। उसी तरह टेन थीटा, टेन थीटा का जो रेशियो फॉर्मूला होता है वो होता है P/B, और इसका टेन थीटा का जो अपोजिट होता है कॉट थीटा होता है, तो कॉट का जो रेशियो फॉर्मूला होता है B/P हो जाएगा, P/P, ठीक है। तो इरेज कर दें इसको। आई होप आप लोग इसको अच्छा से समझ गए होंगे। ट्रिग्नोमेट्री का जो एक्सरसाइज 8.1 है उसका बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोग को उतारना है तो इसको वीडियो को स्किप करके आप लोग उतार सकते हैं। हो गया, तो हम लोग समझेंगे पाइथागोरस प्रमेय को। तो आइए समझते हैं। पाइथागोरस प्रमेय जो लागू होता है वो आपका समकोण त्रिभुज में ही लागू होगा। तो पहले आइए हम लोग समझते हैं समकोण त्रिभुज को। देखिए ये है समकोण त्रिभुज, जिसका नेमिंग हम लोग कर लेते हैं ABC। तो बताइए कौन सा कोण समकोण है, तो B कोण हम लोग का समकोण है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और 90 डिग्री के एंगल के सामने वाला जो भुजा हो जाता है वो क्या हो जाता है हाइपोटेनियस हो जाता है, यानी कि कर्ण हो जाता है, ठीक है, कर्ण। इसको शॉर्टकट में हम लोग H बोलते हैं। और ये कौन सा भुजा है, ये भुजा हम लोग का है। ये कौन सा भुजा है, ये हम लोग का आधार है, आधार। इसको शॉर्टकट में हम लोग बेस B बोलते हैं, यानी इंग्लिश में हम लोग उसको बेस बोलते हैं। और ये हम लोग का लंब है, इसको परपेंडिकुलर इंग्लिश में बोला जाता है, और शॉर्टकट में हम लोग P बोलते हैं। तो त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं, 3, 1 2 3। कोण कितने होते हैं, 3, 1 2 3। और आप लोगों को पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। आप लोगों को पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री, यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री होते हैं, ठीक है। ये पता होना चाहिए सभी को।
तो समझते हैं हम लोग, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ये जो है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार है कि कर्ण जो स्क्वायर होता है ना वो दो भुजाओं के योग के स्क्वायर के बराबर होते हैं। जैसे देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, उसी तरह हम लोग शॉर्टकट में अगर बोला जाए तो कर्ण को क्या बोलते हैं h, तो h स्क्वायर बराबर लंब को हम लोग क्या बोलते हैं p, तो p स्क्वायर बराबर प्लस आधार को हम लोग b बोलते हैं तो b का स्क्वायर। हम लोग इसको याद रख सकते हैं, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होते हैं। तो सो ओनली फॉर h बराबर क्या हो जाएगा, तो आप लोगों को पता होगा कि जब भी स्क्वायर हटता है, जब भी हम लोग कोई भी चीज का स्क्वायर हटाते हैं तो वो उस पार जाके रूट में चल जाती है। ठीक है, तो h का स्क्वायर था, स्क्वायर हमको नहीं चाहिए, h चाहिए, तो h बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। उसी तरह हमें अगर p निकालना हो तो क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर नहीं p निकालना है, तो क्या जब भी हम लोग हटाएंगे ना तो बड़ी में से ये सबसे बड़ी भुजा कौन है, सबसे बड़ी भुजा कौन, h है, सबसे बड़ी भुजा h होती है। तो जब भी घटाएंगे हम लोग तो सबसे बड़ी भुजा में से छोटी भुजा को घटाएंगे, ये दोनों क्या हो गया, ये छोटी भुजा हो गया, छोटी भुजा, और ये क्या हो गया, बड़ी भुजा हो गया। ठीक है, बड़ी भुजा। तो जब भी हम लोग घटाएंगे तो बड़ी भुजा में से छोटी भुजा को घटाएंगे, तो हमें p निकालना जब है तो h स्क्वायर में से b को घटाएंगे, b स्क्वायर को घटा देंगे। उसी तरह हम लोग को निकालना है b, तो b बराबर हो जाएगा रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला को भी अगर आप लोग को उतारना है तो उतार सकते हैं, वीडियो को स्किप करके, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और इसके बिना आप लोग बना भी नहीं पाएंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन। आप लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 का सारा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 का सारा क्वेश्चन को एकदम आसान तरीके से हम लोग समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।